औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना माहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरति नशर रियाह बिरहमतिह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़बल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरुहुम ततीरा। वलानतुल्लाहि अला दाई मजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा। फ़ैज़ान गिरामी मुसलसल हमारी गुफ्तगू आयत मवद्दत के ज़ाइल में है, क्योंकि अल्लाह ने अजर रिसालत के तौर पर मवद्दत अहले बैत को तलब फरमाया, और ये मवद्दत मोहब्बत इसके मुज़ाहिरात का नाम और इस मोहब्बत के इज़हार का नाम अज़ादारी है। उनके दुश्मनों पे तबर्रा है, अल्लाह के मज़लूम औलिया से तवल्ला है, और उनका ज़िक्र करना, फ़ज़ाइल बयान करना, उनकी फ़र्श अज़ा बिछाना, उनका अलम, उनका ताज़िया, उनका नौहा, उनका मरसिया, यानी सब मोहब्बत के जज्बों का इज़हार है, इसके सिवा कुछ नहीं। और जज्बा चूँकि इखलास का है, इसलिए 1400 साल से बाकी है। अगर इसमें कौम की रियाकारी होती तो कभी के ख़त्म हो जाता, लेकिन ये कि बहरहाल लोग आपस में किसी से सच्चा मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत करे ना करे, मगर अहले बैत से सच्ची मोहब्बत है। क्योंकि जो लोग कोरोना में अपने बाप के या बेटे के लाशे पे नहीं गए, वो मौला की मजलिस में बराबर रहे। पता चला कि जिनको जान का डर था वो बीमारी के नाम से घबरा गए, लेकिन जिनको ये डर था कि मजलिस में न जाए, मजलिस ना करे, तो ईमान का क्या होगा। तो ईमान के मसले में लोग महफूज रहे, जान के मसले में घबरा गए। और असल तो ईमान ही है, जान तो जान ही। अल्लाह ने यहूदियों से कहा कि तुम्हें तो मरना है, ला युअम्मरु अल्फ़ सना, चाहे तुम 1000 साल जी लो। तो अब यहूदी हो, मुसलमान हो, जो शख्स यहाँ आया है उसे जाना है, बस ये है कि ईमान पे जाना। क्योंकि इमाम फरमाते हैं कि आखिरी ज़माने के एतबार से अपने ईमान की हिफाजत की दुआ करो। ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। असल में ईमान की वजह से मोमिन की इज़्ज़त है। दौलत तो मुसलमानों से ज़्यादा काफिरों के पास, मोमिनीन से ज़्यादा अंबानी के पास। अंबानी से बड़ा कोई खोजा नहीं, अंबानी से बड़ा कोई मेहमान नहीं, यानी सबसे बड़े दौलतमंद यही लोग हैं हिंदुस्तान में। ना अहले सुन्नत में कोई इतना बड़ा दौलतमंद है, ना शियों में। तो क्या होगा, कुछ होने वाला है नहीं। बल्कि दौलत ईमान जिसके पास, वो अगरचे गुर्बत में ज़िंदगी गुजारे, किराए के घर में रहे, झुग्गी झोपड़ी में गुजार ले, लेकिन जिससे अल्लाह राज़ी है और जो ईमान पर मरा है, उसने दुनिया से दौलत समेट ली।
क्योंकि महलों वाले खंडर में बदल गए, जिनके महल थे खंडर हो गए, जिनकी तिजोरियाँ थी खाली हो गई, जिनके सिक्के कल चलते थे आज खोटे हो गए हैं, सिक्के बंद हो गए, सीमो ज़र बंद हो गए, तिजोरियाँ बंद हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कोई बाकी नहीं। तो जैसे पहले वाले बाकी नहीं थे, हम भी नहीं रहे। हम फ्लैट और बंगला बना के क्या ज़िंदा रहेंगे, कॉम्प्लेक्स बना के क्या रहेंगे, जब हवेली बनाने वाले ना रहे, दियोड़ियाँ बनाने वाले ना रहे, तो हम क्या, हमारा कॉम्प्लेक्स क्या, हमारा फ्लाइट क्या, हमारा बैंक क्या, मुल्क का सारा ख़जाना जिनके पास था वो जब यहाँ से गए खाली हाथ से गए। तो अमीर कौन है? अमीर वो है जिसके दिल में जनाब अमीर की मोहब्बत, जिसके दिल में जनाब अमीर की मोहब्बत है वही सबसे बड़ा अमीर है, इसलिए कि उनकी मोहब्बत सबसे बड़ी दौलत। आज से ज़्यादा गुर्बत पहले थी। अब तो दाल के साथ पापड़ ना मिले तो आदमी को गुर्बत नज़र आती। पहले तो दाल में पानी मिला के लोग पीते थे, दाल में पानी मिलाते थे ताकि दाल बढ़ जाए बच्चों के लिए। तो वो ज़माना तो ख़त्म हो गया। अब फाके भी नहीं, पहले फाके थे। अब कोई भूखा नहीं रहता, भूखा नहीं सोता है, इंतज़ाम कुछ ना कुछ हो जाता है। पहले 2-2, 3-3 दिन लोग फाकों में गुजारते थे, पूरे घर का घर। तो गुर्बत पहले बहुत थी, लेकिन उस गुर्बत में लोगों ने जो बचाया अपने ईमान। घर में फाका है लेकिन किसी ने 10,000 रुपये रखा दिए कि मैं हफ्ते भर बाद लूँगा, तो घर में बच्चों को भूखा रखते हुए उसमें से उसने नोट नहीं निकाला। बाद में अरे नहीं साहब आप लेते, बाद नहीं, आपसे मैंने कहा नहीं था, अमानत में ख़यानत नहीं, एक किरदार है। तो अब वो जो गुर्बत है, उस गुर्बत में जो जज्बे अज़ा, जो मातम हुसैन, तो वो दुआए ज़हरा जिन औकात में थी उसका रंग ही अलग था। लोग अपनी गुर्बत में रह कर के गरीब हुसैन को याद रखे हुए। मजलिसें वक्त पे शुरू होती थी, जज्बा था। लेकिन आज का माहौल थोड़ा सा मॉडर्न हो गया। मॉडर्न हो गया तो हो गया। अल्लाह का वादा है ज़िक्र हुसैन बाकी रहेगा, रहेगा। न चाहते हुए भी आएंगे, चाहते हुए भी आएंगे, क्योंकि मौला ने अपना सब कुछ लुटा दिया अल्लाह के लिए। अब अल्लाह का कुछ लुटने वाला तो नहीं है। अब अल्लाह ने कहा इनका ज़िक्र बाकी रहेगा, क्योंकि शहज़ादी ने भरे दरबार में, यजीद के दरबार में कहा वसा सायक वजहत जोहदक, तो जितनी चाहे कोशिश कर ले, जितनी चाहे अपनी तवानाई एनर्जी लगा दे, लन तम हो ज़िक्रोना, तो हमारे ज़िक्र को हरगिज़ हरगिज़ नहीं मिटा सकता। दरबार में खड़े होके असीर कह रही हैं, कैदी कह रही है वक्त के बादशाह से, तेरे बस में नहीं है हमारे ज़िक्र को मिटाना, क्योंकि हमने जिसके लिए कुर्बानी दी है वो हमारे ज़िक्र को बाकी रखेगा। ना तुझसे ज़िक्र हमारा, बल्कि तेरा ज़िक्र करना न करना बराबर है। उसने हमारे ज़िक्र को बाकी रखा है, क्योंकि क़यामत तक कुरान बाकी है। जब कुरान ज़िंदा है तो अहले बैत के फ़ज़ाइल ज़िंदा है, आयत तथहीर ज़िंदा है तो इस्मत अहले बैत का तज़किरा ज़िंदा है, आयत विलायत मौजूद है तो अली की विलायत का ज़िक्र है। तो कुरान जब तक है अहले बैत का ज़िक्र होता रहेगा। सारी किताबें जला दो, कुरान का क्या करो? याई और रसूल बल्ले निकाल के दिखाओ, अल-यौम अकमल तो निकाल के दिखाओ, सूरह दहर निकाल दो, सूरह आयत विलायत निकाल दो। निकालते जाओगे कितनी आयतें निकालोगे? जलालुद्दीन सयूती ने कहा 120 आयतें अली की शान में। अल्लामा इस्कानी ने कहा 300 आयतें। साहिब शवाहिद तंजील ने कहा कि पूरे कुरान में जहाँ जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, हर उस आयत में अली है। तब या अय्युहल्लज़ीना आमनू से कुरान भरा हुआ है। साहिबान ईमान अगर निकाल दोगे अली को तो बाकी क्या रहेगा? सूरह काफिरून या सूरह मुनाफिकून? तो सूरह काफिरून और मुनाफिकून रखना है, रखिए, मगर कुरान में तो जा बजा अहले बैत के तज़किरे हैं, तो अहले बैत का जिक्र मिट नहीं सकता। उनकी मवद्दत ज़िंदा रहेगी।
अजर रिसालत अदा होता रहेगा, चाहे रुए ज़मीन पे 2-4 लोग हों। वो 2-4 की वजह से अल्लाह सबको रिस्क देगा। इस ज़मीन पे जो रिस्क मिल रहा है ऐरों गैरों को अहले बैत वालों की वजह से मिल रहा है, क्योंकि अल्लाह ने इन्हीं की मोहब्बत में ज़मीन बनाई, इन्हीं की मोहब्बत में आसमान बनाया। इसलिए इनकी मोहब्बत इबादतों की कबूलियत की सनद है। अगर सजदा खा के शिफा पे है तो नमाज की कबूलियत का वो सर्टिफिकेट है। नमाज की कबूलियत की वो सर्टिफिकेट है। अगर सजदा गाह पे, सजदा खा के शिफा पे तो कोई बात, वरना क्या समझ में आया। इसलिए सरकार हुर्र अमली जवाहिर सन्निया फ़ी हदीस क़ुदसिया में रिवायत लिखते हैं, हदीस क़ुदसी है। हदीस क़ुदसी किसको कहते हैं? जो कुरान के मानी है उसका नाम है हदीस क़ुदसी, है अल्लाह का कलाम। ये जो दूसरी हदीसें हैं उसमें रावी है, रावी कच्चा है, पक्का है, ज़ईफ़ है, क्या है क्या नहीं, बड़ी बहस। हदीस क़ुदसी में कोई बहस नहीं, सीधे सीधे जिब्राइल आए, रसूलुल्लाह से कहा, रसूलुल्लाह ने बताया, या जिब्राइल कुरान लेकर आए या हदीस क़ुदसी। तो हदीस क़ुदसी बताया, सरकार ने फरमाया नज़ल अलैया जिब्राइल व हुआ क़ाल, जिब्राइल आए और मेरे पास उन्होंने कहा, इन्नल्लाह यक़रउ अलैका सलाम, अल्लाह आपको सलाम कहता है और फरमाता इन्नी उफ्तरिस्तु अलल इबाद, इन्नी उफ्तरिस्तु सलात अलल इबादी, मैंने अपने बंदों पे नमाज को फ़र्ज़ करार दिया, नमाज को फ़र्ज़ करार दिया। लेकिन जो अलील है, बीमार है, कोमा में है, बेहोश है, पागल है, उससे नमाज को उठा लिया। व इन्नी उफ्तरिस्तु सियाम अला इबादी, मैंने बंदों पे रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया। फ़वज़अतहु अनिल मुसाफिर, मुसाफिर पे से रोज़े को उठा लिया। व इन्नी उफ्तरिस्तु ज़कात अला इबादी, मैंने बंदों पे ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया। फ़वज़अतहु अनिल मक़ल, लेकिन इसको उससे उठा लिया, यानी ज़कात को शाकिद कर दिया जो ज़कात देने के काबिल नहीं। व इन्नी उफ्तरिस्तु हुब्बे अली इब्ने अबी तालिब अला इबादी, मैंने अली की मोहब्बत को बंदों पे फ़र्ज़ करार दिया। फ़लम अअज़रु फ़ीहि अहदा, लेकिन मैंने उसमें कोई बहाना नहीं रखा। नमाज क्यों नहीं पढ़ी? बहाना है, बैठ नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, लेट नहीं सकते थे, या कोमा में थे, या पागल थे, या जो भी थे। क्योंकि पागल पे नमाज नहीं है, तो पता चला बेनमाजी पागल है या बेअक्ल है। तो अल्लाह ने हर चीज़ में एक्सक्यूज़ रखा। बंदा कह सकता है पालने वाले में दवाखाने में था, होश नहीं था, अच्छा रोज़ा मुसाफिर था, ठीक क़ज़ा कर लेते। हज पे क्यों नहीं गया? गरीब था, 10 लाख कहाँ से लाऊं? अब तो 10 लाख हो गया, कहाँ से लाऊं? ठीक रहने। ज़कात क्यों नहीं दी? अरे गरीब था। हज क्यों नहीं किया? मल्लम यजिद सबील इलैह, काबे तक पहुँचने का मेरे पास माल नहीं था, पैसा नहीं था। अब सवाल होगा अली से मोहब्बत क्यों नहीं रखा? अब बंदा परेशान, क्योंकि अली की मोहब्बत नमाज नहीं है कि जो साक़ित हो जाए, रोज़ा नहीं है कि आपसे टूट जाए, ये अली की मोहब्बत है। हर वाजिब की क़ज़ा है, हर वाजिब की क़ज़ा हो सकती है और है, मगर अली की मोहब्बत वो वाजिब है जिसकी क़ज़ा नहीं है।
है। जितनी इबादतें हैं वो इबादतें बदनिया है या मालिया है, यानी बदन से या पैसे से। ज़कात देंगे पैसा है, हज करेंगे पैसा भी जाएगा, बदन भी लगेगा। या इबादतें बदनी है माली। अली की मोहब्बत वो है कि जिसका ताल्लुक़ दिल से। अली से मोहब्बत क्यों नहीं रखा? मोहब्बत तो दिल से की जाती। फलम आज़रूफ़ी आदा, खबरदार अली की मोहब्बत के मामले में अल्लाह कोई बहाना नहीं सुनेगा। ये नमाज नहीं है कि तुम बहाने बनाओ, ये रोज़ा नहीं है कि बहाने बनाओ। यह अली की विलायत, अली की मोहब्बत, अली की विलायत और अली की मोहब्बत वो है कि नमाज वाजिब, रोज़ा वाजिब, हज वाजिब, सब वाजिब है। अली की मोहब्बत वाजिब अलल वाजिब, वाजिब पर वाजिब है। और जो चीज़ वाजिब पर वाजिब हो वो औजब होती है, वाजिब से भी ज़्यादा होती है। नहीं, औजब है अली की मोहब्बत, औजब है अली की विलायत। औजब उसे कहते हैं जो वाजिब को कबूलियत तक पहुंचा दे। अगर ये अली की मोहब्बत जो औजब है ये ना हो, नमाज कबूल नहीं, रोज़ा कबूल नहीं, कोई चीज़ कबूल नहीं है। ला यनफा अबदन अमलुहु इल्ला बिमारिफते हक़, ना किसी बंदे का अमल उसको नफ़ा नहीं देगा, फ़ायदा नहीं देगा, यहाँ तक कि वो हमारे हक़ का आरिफ हो जाए। अगर अली का आरिफ है, अली के फ़ज़ाइल का आरिफ है, पंजतन के फ़ज़ाइल का आरिफ है, तो अल्लाह उससे कबूल करेगा, वरना कबूल नहीं करेगा। तो ये आम वाजिबात में नहीं अली की मोहब्बत, इसका ताल्लुक़ क़ल्ब से, इसका ताल्लुक़ दिल से, और इसका ताल्लुक़ खून से। खून पाक है, अली का जिक्र होगा। खून पाक है, ज़हरा का हक़ बयान होगा। खून पाक है, मौला हसन की सुलह बयान होगी। खून पाक है, मौला हुसैन की जंग बयान होगी, उनका हक़ बयान होगा। गासिबों पे लानत होगी, जालिमों पे लानत होगी, मज़लूमों पे सलवात होगी। क्यों? कि खून पाक है। अगर खून पाक नहीं है तो कुछ भी नहीं। पहले उन मौला की मारिफत तो हासिल हो जाए। मैंने मारिफत पे पढ़ाई नहीं, मैंने सिर्फ मनाजराना अंदाज की मजलिसें पढ़ी, मनाजरे पे नहीं पढ़ा। मुझे पता नहीं आपका क्या मिजाज, वरना ये जो मैंने रिवायत पढ़ी है कि नमाज और रोज़ा सब में अल्लाह ने एक क़ज़ा की गुंजाइश रखी है। अजी नमाज बग़ैर पढ़े आदमी मर जाए तो इजारा दे के पढ़वा लीजिए। मौली साहब को पैसा दीजिए, या किसी पढ़ने वाले को मौली साहब ही ज़रूरी है, जो नमाज पढ़ता है, जिसको नमाज मुकम्मल मालूम है, मसाइल से वाकिफ़ है। साहब मेरे बाबा का इंतकाल हो गया, उनकी इतनी साल की नमाज़ें, पैसा दीजिए पढ़वा लीजिए। अब वो पढ़े ना पढ़े अल्लाह पर है, बंदे जाने। मगर हमारे पास मसला तो है, नमाज इजारा पैसे दे के पढ़ो, उजरत दे के पढ़ो। नमाज इजारा यानी उजरत दे के पढ़ो। एक साहब आए मौलाना के पास, क़िबला मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, लेकिन वो अलीउन वलीउल्लाह के कायल नहीं थे। वो अलीउन वलीउल्लाह के कायल नहीं थे, अली की इमामत के कायल नहीं थे, मौला को बिला फसल नहीं माना कभी। लेकिन ये है कि बहरहाल मुझे कभी मजालिस से नहीं रोका, और मेरे बाप थे, इंतकाल हो गया। आप इतनी नमाज़ें पढ़ते, मैं उनकी नमाज नहीं पढ़वाऊँगा, उनका अक़ीदा ही अलग था। लेकिन आप जितनी रकम कहें मैं देता हूँ, आप उनकी तरफ से अली की विलायत का इक़रार कर लीजिए। अगर चोर ना हुआ, दयानतदार और अमानतदार हुआ, तो क्या कहेगा? नहीं साहब, अगर आप सारी दुनिया की दौलत यहाँ पे रख देंगे तो अक़ीदे में कोई इजारा नहीं है, अक़ीदे की कोई उजरत नहीं है, अमल में इजारा है। रोज़े रखवा लेंगे पैसे देके, नमाज़ें पढ़वा लेंगे पैसा देके, लेकिन अली की विलायत का इक़रार पैसे से पूरा नहीं होता।
अकीदा अपनी अपनी जिम्मेदारी का नाम है। अकीदे में कोई कंसीशन नहीं है, अमल में कंसीशन है। अगर अकीदे में कंसीशन हो गया तो पूरी इमारत ही ढह जाएगी। तो मौलवी साहब क्या जवाब देंगे? कहा कि नहीं, अकीदे में हम पैसा ना ले सकते हैं, ना उनकी तरफ से इकरार कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके मानने वाले थे जिनसे जनाब सैयदा नाराज़ थी। तो सैयदा की लानत का तौक़ जिसके गले में हो और उसकी मोहब्बत जो अपने दिल में रखे, वो 1000 बरस इबादत करके भी मर जाए तो जहन्नम में है, तो हम उनकी तरफ से इकरार विलायत कैसे कर सकते हैं? तो पता चला अकीदा अहम है। अकीदा अगर सही हो तो अकीदे के पत्थर पर, अकीदे की बुनियाद पर, अकीदे के फाउंडेशन पर जो बिल्डिंग बनेगी वो मजबूत रहेगी। अगर फाउंडेशन सही नहीं है तो दीवार टेढ़ी हो जाती है, गिर जाती है। अगर फाउंडेशन अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा है। लिहाजा आमाल कलील सही, मगर अकीदा मजबूत हो तो अल्लाह एक के बदले 10 देगा। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालुहा। अल्लाह ने कहा जो एक लाएगा नेकी मैं 10 दूंगा। क्यों? अहले बैत की मोहब्बत में एक सजदे का सवाब 10 गुना है, और अहले बैत के बुग़्ज़ में 1000 सजदे लेकर जहन्नम में चला जाएगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो ये जो अमाल हैं ये सब मोहब्बत अहले बैत के ज़िम्न में, उसके तहत है, उसके नीचे अगर ये है तो फिर मैशर आपका कामयाब, नहीं है तो जहन्नम। क़यामत के दिन 73 फ़िरक़े होंगे और 73 फ़िरक़े सब अपने अपने अमाल लेकर के आएंगे। कोहे ओहद के बराबर, कोई हिमालय के बराबर, माउंट एवरेस्ट के बराबर। रात रात भर की इबादतें, रात रात भर की नमाजें, दिन दिन भर के रोज़े। लेकिन ये कि जब पेश होंगे सारी चीज़ों का हिसाब किताब होगा। लास्ट चेक पोस्ट एक होगा, लास्ट। अब उसके बाद ख़त्म, उसके बाद जन्नत सामने दिख रही है, हाँ है, बस ये पोस्ट निकल गया, अब आप चले गए। हाँ चलो भाई, सब जगह से नमाज का काउंटर हो गया, रोज़े का काउंटर निकल गए, हज का निकल गए, ज़कात का निकल गए, खैर खैरात में सबसे आगे सारी चीज़ें, कुरान पढ़ने में हमसे अच्छा कोई नहीं है, सब चीज़ों से निकल गए। अब फरिश्तों ने कहा कि रुको रुको, अभी कहाँ, ये लास्ट है। तो कहा कि साहब अब क्या है? तो कहा कि सामने जन्नत का दरवाज़ा दिख रहा। हाँ जी दिख रहा, बस उतना ही तो करीब है, ज़रा इधर ठहरो, लाइन में क्यों बनो। अब क्या पूछना है साहब? हाँ, कुरान कह रहा है वक़ीफ़ू अन्नहुम मसूलून, इन्हें ठहराओ, इनसे अभी पूछना है। भाई क्या पूछना है? फरिश्ते कहेंगे अब बता अली की मोहब्बत का मसला, अब बता अली की विलायत है कि नहीं, अली की विलायत के बारे में क्या कहता है, पंजतन की मोहब्बत के बारे में क्या कहता है, मवद्दत अहले बैत के बारे में क्या कहता, मुझे नहीं पता। ये तो शायद बिदअत है ना? हाँ बिदअत है, ले जाओ इसे जहन्नम में, ले जाओ इसे जहन्नम में। एक विलायत का मसला अली का रुक गया, एक इमामत अली का जवाब ना दिया, पंजतन की मवद्दत का जवाब ना दिया, अजर रिसालत पता नहीं है। फरिश्ते कहेंगे सब जगह से निकल गया, अगर यहाँ से निकलता तो सब जगह फंस के भी निकल जाता, लेकिन सब जगह से निकल के मवद्दत अहले बैत में फंसा है तो कभी निकलने वाला नहीं है, तेरे लिए जहन्नम का गड़ा है। फिन्नार व सकर, जा दो ज़ख़। एक आध पूछेगा और सुनिए, अजी एक बात बताओ, हमें जहन्नम में डालना, पहले डाल देते, ये फिर हर जगह से हिसाब किताब कहीं को हुआ, या नमाज का हिसाब हुआ। कई मवाक़िफ़ है आपके मैशर में, कई जगह मौक़िफ़ में ठहरने की जगह, काउंटर्स हों, हर जगह पूछने की जगह। तो लोग कहेंगे भाई अब ये सब हिसाब किताब हो गया, 50,000 साल का दिन, सीधे डाल देते हैं, कह देते कि भाई तेरे पास ये नहीं है, अली की विलायत नहीं है, मोहब्बत अहले बैत नहीं है, जा जहन्नम।
हम पहले ही जवाब दे देते, जो चीज़ नहीं है नहीं है, और झूठ भी नहीं कह सकते, क़यामत का दिन है, वहाँ क्या झूठ चलेगा। आज़ाए बदन जवाब देंगे, ज़बान खुद कहेगी अली के ख़िलाफ़ बोलता था, हाथ कहेगा अली के ज़िक्र के ख़िलाफ़, हुसैन की आज़ादारी के ख़िलाफ़ फतवा लिखता था, तो वहाँ तो कोई झूठ चलेगा। तो फरिश्तों इसे जहन्नम में ही डालना है तो इतनी जगह से गुजारा करे, तो इसको एहसास दिलाने के लिए, एहसास दिलाने के लिए, ये एहसास दिलाने के लिए जिन नमाज़ों पे अली के बोझ में जो नमाज़ें पढ़ के तू गुरूर करता था, अब देख उन नमाज़ों ने तुझे बचाया। हुसैन की आज़ादारी के बोझ में रोज़े रखता था और आज़ादारों पे ताने मार कसता था, अब देख तुझे रोज़े ने बचाया। ये पूरा हिसाब किताब में ठहराना इसलिए होगा ताकि जलील किया जाए, क्योंकि क़यामत का दिन अली के दुश्मनों की ज़िल्लत का दिन होगा, हर जगह से गुजरेगी। गुस्ताखान मुस्तफ़ा गुस्ताख रसूल की ज़िल्लत का दिन होगा। अब फिर सवाल कि ये सवाल पहले क्यों नहीं हुआ? अजब नहीं, अजब नहीं, फरिश्ते जवाब दिए कि ये सवाल पहले इसलिए नहीं हुआ कि ये नबी का तरीक़ा है कि रसूलुल्लाह ने पहले नमाज़ पहुँचाई, फिर हज पहुँचाया, रोज़ा पहुँचाया, ज़कात पहुँचाया, सारे अहकाम पहुँचाने के बाद गदीर के मैदान में अली की विलायत को पहुँचाया। सारे अहकाम पहुँचाए, फिर अली की विलायत को पहुँचाया। तो इसलिए क़यामत के दिन भी यही सिस्टम है, पहले नमाज पूछी जाएगी, रोज़ा पूछे जाएगा, हज पूछा जाएगा, सब पूछा जाएगा, आखिर में पूछी जाएगी वलायत। गोया क़यामत का मैदान गदीर के मैदान को याद दिलाएगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। ये गदीर का मैदान याद दिलाएगा, हश्र का मैदान। कहाँ गए नमाज़ों पे नाश करने वाले, रोज़ों पे ना, हर अमल 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 याद है, खैर अमल याद नहीं है। अमल याद है, खैर अमल याद नहीं है। खैर अमल क्या है? जो सिर्फ गदीर में हुआ, हय्या अला खैरिल अमल, सब हय्या अला सलात पहले, हय्या अलल फलाह पहले, गदीर में हय्या अला खैरिल अमल। अमल करके तो आए हैं गदीर में, नमाज पढ़ के आए, हज करके आए, अब कौन सा खैर अमल है? काली की विलायत का ऐलान होने वाला है। नमाज अमल, विलायत खैर अमल, रोज़ा अमल, विलायत अली खैर अमल, हर अमल सिर्फ अमल है, अली की विलायत खैर अमल है। अगर ये है तो हर अमल है, अगर ये नहीं है तो कोई अमल अमल नहीं। सलावत पढ़ दें मोहम्मद। ये खैर है, क्योंकि अली क्या है? खैरुल बरिया। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुमुल खैरुल बरिया। जिन लोगों ने अमल किया, ईमान साहिब ईमान है और अमल किया, वो मखलूक में सबसे बेहतर। लोगों ने कहा, सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह खैरुल बरिया कौन है? गुफ्तगू हो रही थी कि अली आए, तो रसूलल्लाह देख के मुस्कुराए। कहा, या रसूलल्लाह अली तो रोज़ ही आते हैं, आप आज क्यों देख के मुस्कुरा रहे हैं? कहा कि यही है खैरुल बरिया, पूरी मखलूक में सबसे बेहतर यही है, ये अफजलुल बशर है, ये खैरुल बशर है, यही है खैरुल बरिया। तो इसको जलालुद्दीन सयूती साहब ने तफसीर में लिखा कि अली कौन है? खैरुल, अली की ज़ात खैरुल बरिया और अली की विलायत खैर अमल। तो खैर कहते हैं अली की विलायत को,
तो अब वो उसकी खैरियत है महशर में जिसके पास विलायत है, उसकी कोई खैरियत नहीं है महशर में जिसके पास अली की विलायत नहीं। ये खैर अमल, इस खैर अमल को आप पहचान। नमाज जनाजा होती है, वहाँ आप क्या गवाही देते हैं? किसी भी मोमिन की, अब उसने कितनी नमाज़ें पढ़ी कितनी नहीं पढ़ी पता है, बहुत से लोग कहेंगे बहुत कम, बल्कि नहीं देखा। मगर जब जनाजा पढ़ेंगे, नमाज मैयत पढ़ेंगे तो क्या गवाही देंगे? अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। पालने वाले, मैं इस मरने वाले के बारे में सिवाय खैर के कुछ नहीं जानता। इस मरने वाले के बारे में सिवाय खैर के, पूरी जो आप दुआ पढ़ रहे हैं उसमें ही है ना, अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। मैं इस मरने वाले के बारे में अच्छाई के सिवा कुछ नहीं जानता। वो अच्छाई क्या है? लोग कहते हैं उसमें तो कोई अच्छाई नहीं थी भाई, बड़ा ख़राब आदमी था, बड़ा बदअखलाक था। ये तो सारी बातें होती है, गवाही क्या देते हैं? मैं खैर के सिवा कुछ नहीं जानता। फिर गीबत क्यों कर रहे हैं उसकी? वहाँ कह रहे हैं कि खैर के सिवा कुछ नहीं जानता, इसके बारे में नेकी के सिवा कुछ नहीं जानता, और उसके बाद दूर हट के मुर्दे की बुराई कर रहे हैं। तो या तो वहाँ गवाही मत दो, या तो फिर बुराई मत करो, या फिर समझो कि ये खैर क्या है। मैयत पे जो आप गवाही देते हैं, तो फिर समझो कि खैर क्या है। ये खैर तो रफ़ुल अशिया बेअज़दादिहा, चीज़ें ज़िद से पहचानी जाती है। मौला ने कहा अच्छा, अब मुनाफिक की नमाज जनाजा है, बड़ा हाजी, बड़ा नमाजी, सब कुछ है, मोहल्ले में है। अब मोहल्ले का एक बड़ा आदमी था, मिलने जुलने वाला भी था, और न जाएं तो लोगों में तासुब नज़र आएगा कि भाई हाजी साहब की नमाज जनाजा में नहीं आए। हाजी साहब ताज़िए को बुरा कहते थे, अज़ादारी के ख़िलाफ़ थे, बहुत सी चीज़ें थी, बहुत सी खराबियाँ थी, मगर हाजी थे, नमाजी थे, बल्कि मुअज़्ज़िन भी थे, बहुत कुछ है। मर गए। इमाम फरमाते हैं जब तुम हमारी विलायत के मुखालिफ की नमाज जनाजा पढ़ो तो ये गवाही दो, अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला शर्रा। पालने वाले, इस मरने वाले के बारे में सिवाय शर के मैं कुछ नहीं जानता। मस्जिद में मरे फिर भी शर, रोज़ा रख के मरे फिर भी शरीर है। अब वो मोमिन है तो गवाही किस बात की है? अकीदे की गवाही है। पालने वाले, इसका अकीदा खैर अमल का, खैरुल बरिया, अली की विलायत का मानने वाला है। मैं इसके बारे में अच्छाई के सिवा कुछ नहीं जानता। ये जो मरा है अली का दुश्मन है, मुनाफिक है, फ़ज़ाइल अली के ख़िलाफ़ बोलने वाला, ज़िक्र अली के ख़िलाफ़ बोलने वाला, हुसैन के ताज़ियो मातम मजलिस को बिदत कहने वाला, हर बात पे शिया काफिर कहने वाला, मजबूरी में आ तो गए हैं यहाँ पर, लेकिन गवाही ये देते हैं कि इसके बारे में शर के सिवा कुछ नहीं जानते। अगरचे के नमाजी था, हाजी था, रोज़ेदार था, कहने को परहेजगार था, मगर हैदर कर्रार का चाहने वाला न था तो परहेजगार ही नहीं था। ये इसका पस मंज़र है। और फिर उसके बाद कहिए अल्लाहुम्मा इनका नाम मोहसिनान फज़ीद फ़े एहसान। पालने वाले, अगर इसकी कोई नेकी है तो नेकी में इजाफ़ा कर दे। एक नेकी है तो तू अपने वादे के मुताबिक 10 दे दे, क्योंकि मैंने देखा है ये जब भी मौला का जिक्र होता था बड़ी खुशी से सुनता था। हुसैन की मुसीबत बयान होती तो उसके चेहरा उतर जाता था, आँख में आंसू आ जाए। मैं गवाही देता हूँ, मैंने इसमें अकीदे की बुराई नहीं देखी, बाकी अमल का तू गवाह है। मैं हर जगह इसके साथ रहा नहीं जो इसके अमल को देखो, मगर मैं इसके अकीदे का। तो ये है खैर। तो अब ये जो आप गवाही दे रहे हैं किस लिए? मवद्दत अहले बैत देख करके गवाही दे रहे हैं। इसलिए नमाज जनाजा का पस मंज़र ये सबकी पढ़ना नहीं है।
और अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ना है वो भी देख लीजिए, क्या मौला ने जो बताया वही पढ़ना है। तो ये मौला की मोहब्बत जो होती है वो पढ़वाती। वरना जो अली के बुग़्ज़ में दुनिया से गए तो दुनिया ने ये भी देखा, मदीने में रहे, मदीने के हाकिम बने, मदीने में कत्ल हुए, मगर इसके बावजूद मरने के बाद मदीने के 10 लोग आके लाशा उठाने वाले नहीं थे। कुत्ता आया टांग लेकर के चला गया। जो दुनिया में दरिंदों की ग़िज़ा बन जाए वो है बुग़्ज़ अली का हश्र। क्यों? अली की दुश्मनी ज़िल्लत देती है, नबी की बद्दुआ है। अल्लाहुम्मा आद मन आदा, जो अली का दुश्मन तो उसका दुश्मन हो जा, जो अली का दोस्त है तो उसका दोस्त हो जा। तो जिसने अली की दुश्मनी की उसका हश्र बुरा हुआ। किताबें भरी पड़ी है, कौन कैसी मौत मरा, किसके साथ क्या हुआ, कातिलों के साथ क्या हुआ, कातिलों के मददगारों के साथ क्या हुआ, और फिर सुबह क़यामत तक सज़ा अल्लाह मोमिनीन के ज़रिए दे रहा है। उठते बैठते तमाम कातिलाने अहले बैत पे लानत करते रहो, इधर सवाब मिलेगा उधर अज़ाब मिलेगा, इधर सवाब मिलेगा उधर अज़ाब मिलेगा। तो ये बात तो तयशुदा। तो मवद्दत अहले बैत की अहमियत ये है, अजर रिसालत की अहमियत ये है कि अल्लाह इस मवद्दत अहले बैत के बारे में क़यामत में पूछेगा। अब वो जो बड़ी बड़ी इबादतों के लाने वाले हैं उनकी इबादतें सब, कुरान क्या कह रहा है, हबा मंसूरा, सब भूसे की तरह उड़ गई। कुरान की एक आयत है, 30वां पारा है, सूरह गाशिया, सूरतुल गाशिया की आखिरी आयत, कि अल्लाह ने कहा आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करेंगे, आमिलतुन मेहनत करेंगे, नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, फिर जहन्नम में चले जाएंगे। मौला ने पूछा, इलालुल शरा में मौजूद है, इस तफसीर की, इस आयत की तफसीर में जहाँ भी आपको तफसीर मिलेगी उसमें मिल जाएगा। खुसूसन तफसीर साफ़ी वगैरह अब सब उर्दू तर्जुमे हो गए। उर्दू पढ़िए, उर्दू सीखिए, उर्दू ज़बान में मज़हब का काफ़ी ज़ख़ीरा है। इसकी तफसीर में कुरान वगैरह सब मौला ने फरमाया, बताओ वो कौन अमल करने वाले हैं जो अमल करके जहन्नम में जाएंगे। लोगों ने कहा मौला अमल करके जहन्नम, हर जगह तो आमिलुस सालिहात, अमल करने वाले जो है जन्नत में जाएंगे। तब मौला ने आयत सुनाई, तो लोगों ने कहा आपसे आयत सुन के ऐसे लग रहा जैसे हम पहली बार कुरान सुन रहे हैं, हमने गौर ही नहीं किया कि अल्लाह कह रहा है ऐसे भी अमल करने वाले जो अमल करके जहन्नम में जाएंगे। वो कौन है? इमाम फरमाते, मैं तुम्हें बताता हूँ, जिन्होंने हमारी जगह गैर को हमारी जगह बिठाया, गैर से हमसे नहीं पूछा बल्कि हमारे गैर से फ़िक्ली मसले लिए और उसके बाद इबादतें की, तो उनकी सारी इबादतें उन्हें जहन्नम में पहुंचा देंगी। इसलिए कोई शायर कहता है, जाफरी बाश गर खुदा खाई वरना दर हर तरीक़ गुमराही। जाफर का हो जा, नजात पालेगा, वरना किसी तरीक़े पे जा जहन्नम में जाएगा। अगर फ़िक़्ह जाफरी है तो है, इमाम की फ़िक़्ह है तो है, और अगर नहीं, मासूम की जगह किसी गैर मासूम को, मुखालिफ इमाम को इमाम की जगह बिठाकर अगर उससे पूछ रहा है तो मौला फरमाए नासिबा, नासिबा नाज़बी से, नाज़बी वो है जो मासूम के मुकाबिल में गैर मासूम को माने, जो नासिबी वो है जो मासूम के मुकाबिल में गैर मासूम को माने।
तब मौला फरमाते जितने हमारे मुखालिफिन इबादत कर रहे हैं, सजदे पे सजदा, तकवे पे तकवा, इन्होंने हमसे दीन ही नहीं लिया है, लिहाजा इनकी इबादतें इन्हें जहन्नम में ले जाने वाली है। अब तुम बचे हुए हो, शैतान तुम्हारे पीछे है कि तुम सजदा न करो, और अल्लाह की कसम जब तुम सजदा करते हो इब्लीस की कमर टूट जाती। वो कहता अली वाले ने सजदा क्यों किया, हुसैन वाले ने सजदा क्यों किया, उसे दूसरों के सजदे की परवाह नहीं है, वो तो रात रात भर इन्हें छोड़ देता, तुम पढ़ते रहो, मुझसे क्या करना, मैंने पढ़ के कौन सा जन्नत में रह गया जो तुम पढ़ के चले गए। मैं पढ़ के कौन सा जन्नत में रह गया जो तुम चले जाओगे। ये सब मैं कर चुका हूँ, सब करो, इनसे मवद्दत ना रखो, सब करो, इनसे मोहब्बत ना करो। तो ये जो इनकी मोहब्बत है ना, यही तो जहन्नम की ढाल है, जहन्नम से। ये मैं नहीं कह रहा, हज़रत शाफ़ई कह रहे, इमाम शाफ़ई जिनको लोग कहते हैं 4 इमामों में एक, वो कह रहे हैं अलीउन हुब्बुहु जुन्ना, अली की मोहब्बत क्या है, जुन्ना, ढाल है दोज़ख से, क़सीमन नार वल जन्ना, वो अली जन्नत और जहन्नम का तक़सीम करना। वसीए मुस्तफ़ा हक़्क़ा, हक़ तो ये है कि अली वसीए मुस्तफ़ा है, रसूलुल्लाह के वसी, इमाम अल इंस वल जिन्ना, जिन्नात के भी इमाम है, इंसानों के भी इमाम। तो क्या पता चला, अली की मोहब्बत ढाल है, अमल अमल है, मगर खैर अमल है दोज़ख की ढाल। अगर दोज़ख की भाप, चिंगारी, आग, हरारत से बचना है तो अपने दिलों में इश्क़ अली पैदा करो, अपनी ज़बानों को अली के ज़िक्र से तर रखो, अपनी रूह में अली की मोहब्बत की चाशनी पैदा करो, और अपने दिल के खाने में अली की विलायत का चिराग रोशन रखो, जिससे दिल भी, दिमाग भी और रूह भी मुनव्वर रहे। और जब अली के फ़ज़ाइल आए, क्यों कैसे न पूछो, ये समझो मेरी अक्ल बहुत छोटी है, अली के फ़ज़ाइल बहुत आगे हैं। तो अमल उसका अमल है जो अहले बैत की मवद्दत में खैर अमल से वाबस्ता हो, तो महशर में उसकी कामयाबी। और वरना इतने अमल वाले जाएंगे मगर सब क्या मसला ख़राब क्यों, वजह क्या हो, जो पत्ता या जो शाख अपने दरख्त से, झाड़ से अलग हो जाता है, उसको हवाएं कहीं भी उठा के ले जाती, वो शाख भी ख़त्म हो जाती, वो पत्ता भी मुरझा जाता। लेकिन जो पत्ते, जो शाखें अपने तने से जुड़े हुए रहते हैं ना दरख्त के, तो उसके ऊपर से पानी भी गुज़र जाए, वह अपनी जड़ से वाबस्ता है। तो जो अपने जड़ से जुड़ा हुआ है, उस पर कुछ भी हो जाए, वो पत्ते भी रहते हैं, वो शाखें भी रहती हैं। क़यामत के दिन नमाज व रोज़ा, हज व ज़कात की शाखें निकलेंगी, मगर जो अली की वलायत की जड़ से वाबस्ता होगी, वही अमल का पत्ता हरा रहेगा, वही शाख फलेगी फूलेगी। जो अहले बैत की मवद्दत की जड़ से ताल्लुक़ नहीं रखती, वो पत्ता सूख जाएगा, वो शाख सूख जाएगी। तो ये अमल वाले जो आएंगे, अहले सक़ीफ़ा, जो अपने अमाल को लेकर के चलेंगे, पहाड़ों बराबर अमाल होंगे, लेकिन अली की विलायत, मवद्दत अहले बैत की जड़ से वाबस्ता नहीं रहे, न अहले बैत से नमाज ली, न अहले बैत से सजदा लिया, न अहले बैत से रोज़ा लिया, न अहले बैत से हज लिया, तरीक़े अहले बैत पे न होने की वजह से उनके आमाल की शाखें सूख जाएंगी और गदीरी नमाजें कबूल होंगी। कम सही मगर अहम इसलिए है कि अली की विलायत से वाबस्ता। ये है तो सब है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। वैलम तफल, ये ना पहुंचा तो कुछ ना पहुंचा, ये ना किया तो कुछ ना किया।
तो इसलिए तो हम कहते हैं नमाज पढ़ा बहुत अच्छा किया, अगर अली की विलायत ना मानी तो कुछ ना पढ़ा। रोज़ा रखा अच्छा किया, अली की विलायत ना मानी तो कुछ ना किया। रोज़ा रखा, हज किया, सब किया, अच्छा किया, अगर अली की विलायत ना मानी तो कुछ ना किया। और हम अपनों से कहते हैं कि तुमसे बड़ा बदनसीब नहीं है। तुम्हारे पास फ़िक़्ह जाफ़री, तुम्हारे पास इमाम की दी हुई इबादतें, तुम्हारे पास शरीयत मोहम्मदी इमाम की बचाई हुई अमानत है। ये अमानत कोई अपने पास रखने तैयार नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें चुना कि तुम्हारे आंसू हुसैन के लिए, तुम्हारा खून हुसैन के लिए, तुम्हारा जज्बा हुसैन के लिए, तो सजदे भी तो तुम्हारे लिए हैं। ज़ैनुल आबिदीन ने सजदे किए, तुम भी करो। हुसैन ने सजदा किया, तुम भी करो। जैसे मजलिसों से फ़र्श अज़ा आबाद है, वैसे सजदों से अल्लाह के घर मस्जिदों को भी आबाद करो। क्योंकि फ़र्श अज़ा और मस्जिद जब दो चीज़ें मिलती हैं तो यही दो चीज़ें हैं कि जो करबला में बची हैं। हुसैन ने क्या बचाया? दीन बचा, दीन में अली की विलायत बची, उसूल दीन भी बच गए करबला में, फ़ुरूए दीन भी बच गए। तो हमें दोनों से वाबस्ता रहना, उसूल दीन भी पे हमारे, फ़ुरूए दीन पे भी हम चले। तो मवद्दत अहले बैत को जिस तरीक़े से इरफान के साथ, मारिफत के साथ पढ़ते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी नहीं। और अगर जो इस पे वाबस्ता नहीं, वो गैरों से शिकवा नहीं, वो तो दूर है, उनको पता ही नहीं है। उन्हें जैसा पढ़ाया गया पढ़ रहे, उन्हें जैसा समझाया गया समझा रहे, उन्हें बताया गया कि बस जैसे ही सूरज गुरूब, बस गुरूब होने ही वाला हो, समझो गुरूब हो गया, खजूर खा लो। दिन भर का सारा रोज़ा फाके में बदल जाता है ऐन वक्त पे, जब सैलरी लेने का टाइम है उसी टाइम ख़त्म हो गया मसला। बंदा डेली वेजेस पे काम कर रहा है सुबह से शाम तक, और जब पैसा बांटने का टाइम है तभी गायब है। तब देने वाला क्या कहेगा, मैं तो देने के लिए बैठा हूँ, लेकिन वो आ ही नहीं रहा। तो हमारे जो रोज़े हैं, इसका जो डेली अजर है ना, तो जो हम करते हैं वो मौला के तरीक़े पे करते हैं। हमारा लहजा बुरा नहीं है, लहजे में कोई सख्ती नहीं। हम बता रहे हैं कि हम जिनको मान करके अमल कर रहे हैं, हमें यकीन की मंजिल में इबादत कर रहे हैं, शक की मंजिल में नहीं। आप किसी से पूछिए कि भाई अभी आप मस्जिद से निकलें, क्या आपकी नमाज़ कबूल है? भाई दुआ कीजिए इंशाअल्लाह। हमारे पास नहीं है। भाई आप मस्जिद से निकले, क्या आपकी नमाज़ कबूल है? यकीनन। अच्छा, इतने तेवर से कैसे मोहब्बत अहले बैत में सजदा किया है? यानी ना अमल पे भरम नहीं है, अहले बैत की मोहब्बत पे भरम कि इनकी मोहब्बत ये बख्शवाई। अब इधर सजदा हुआ और नमाज पढ़ी और आपने अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्ला ज़ियारत पढ़ी, सर झुका काबे के आगे, दिल झुका करबला के आगे। नमाजें भी खुश हो रही हैं, इबादत भी नाज कर रही हैं कि न इसने काबे को छोड़ा न करबला को छोड़ा। इधर सर झुका, उधर दिल झुका। और जब नमाज में, इबादत में, सजदों में हुसैन याद आ जाए, आंसू निकल जाए आँख से, तो समझ लीजिए कि फिर इबादत की मेराज हो गई, नमाज की मेराज हो गई। क्योंकि जिसके लिए रसूल ने सजदे को तवील किया, उस हुसैन के अज़ादारी, अगर नमाज में हुसैन याद आ जाए कि मेरे मौला आपने कैसे सजदा किया होगा। 4000 तीरों के निशान, 1900 तलवारों के निशान, जिस्म पर जगह नहीं तीरों की, और आपने सजदा किया तो कैसे किया हो। अब वो याद आ जाए और आँख से आंसू छलक जाए, समझ लीजिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी नमाज आपने पढ़ ली। नमाज मौला को याद दिलाती, अजान अली अकबर को याद दिलाती। एक अजान अली अकबर शहजादे ने भी दी है ना, अजान अली अकबर को याद दिलाती। नमाज मौला को याद दिलाती, सजदा मौला को याद दिलाता है। तो ये चीज़ें तो हमें वहाँ से मिली है। अब जो इससे महरूम रहेगा वो बदनसीब है।
उसकी मिसाल उस किसान की तरह है कि भाई दो तरह के लोग हैं, एक के पास ज़मीन है बीज नहीं, एक के पास बीज है ज़मीन नहीं है। किसान है, फार्मर है, किसान। उसके एक शख्स ऐसा है जिसके पास बीज है, अच्छे बीज है, लेकिन उसको बोने के लिए उसके पास ज़मीन नहीं। एक शख्स के पास ज़मीन अच्छी है लेकिन उसके पास बीज नहीं। तो क्या होता है, बटाई की बात होती है, बीज हमारे ज़मीन तुम्हारी। जब बटाई होगी, कटाई होगी तो बटाई होगी, कटाई होगी तो बटाई होगी, आधा आधा। अल्लाह ने यहाँ ज़मीन भी दी है, बीज भी दिए, मवद्दत अहले बैत की ज़मीन दी, आमाल के बीज दिए। अहले बैत की मोहब्बत की ज़मीन में एक अमल का तू बीज बो दे, 7 से लेके 700 तक इसकी टहनियाँ निकालना मेरा काम है। अब बाहर वालों के पास बीज बहुत है अमल के, ज़मीन नहीं है। अब ज़मीन नहीं होने से क्या होता, बिस्तर बांधे हुए कभी शहर में, कभी उस शहर में, कभी इस नगर में, कभी उस नगर में। क्या है भाई, नमाज पढ़ने जा, मोहल्ले में मस्जिद नहीं है जो लोगों के शहरों में जाके पढ़ रहे हो। बीज बहुत है, ज़मीन नहीं है। अल्लाह ने कहा तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अज़ा खाने में पढ़ लो, घर में पढ़ लो, मस्जिद में पढ़ लो। तुम जहाँ मोहब्बत अहले बैत में बैठोगे उस पाक ज़मीन पे सजदा करो, जहाँ सजदा करो उसकी इजाज़त के साथ करो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन को पाक करार दिया, शर्त ये दिल भी पाक रखो, और दिल पाक होता है मोहब्बत अहले बैत से, मवद्दत अहले बैत से। अगर ये है तो सब, और फिर तुम उसके मानने वाले हो जिसने कहा अनस सलातुल मोमिनीन। आकाए खुमैनी अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब परवाज़ दर मलकूत में लिखा इस रिवायत को। उन्होंने हदीस लिखी कि मौला अली फरमाते अनस सलातुल मोमिनीन, मैं मोमिनीन की नमाज हूँ। क्या मतलब मोमिनीन की नमाज? एक नमाज ज़ाहिरी है जिसको शरीयत कहते हैं, एक नमाज बातिनी है जिसको अली की मोहब्बत कहते हैं। मैं आज़ाओ जवारे की नमाज नहीं हूँ, हाथ पैर से जो नमाज अदा होती है वो सूरत नमाज है, और जो दिल से अदा होती है वो हकीकत नमाज है। और नमाज की हकीकत का नाम है अली की विलायत, इसलिए फरमाया अनस सलातुल मोमिनीन। मोमिनीन, मुनाफिक की नहीं। अजान भी अली है, नमाज भी अली है, काबा भी अली है, किबला भी अली है, दीन भी अली है, ईमान भी अली है। या अली अंता बे मंजिलतिल काबा, तुम्हारी मंजिलत काबे की मंजिलत है। और दीन है तो जाहिर सी बात है, दीन मुकम्मल हुआ अली की विलायत पर, तो अली दीन भी है। अली कुल्ले ईमान है तो ईमान भी है। अली काबा भी है, अली क़िबला भी है, अली दीन भी है, अली नमाज भी है, अली रोज़ा भी है। हर इबादत की कबूलियत अली है। और अली जब कहें तो रसूल साथ साथ है। जहाँ अली है वहाँ नबी है, जहाँ नबी है वहाँ अली है। दोनों में फ़र्क नहीं है, ना नूर का फ़र्क है, ना इस्मत का फ़र्क है, किसी चीज़ का फ़र्क नहीं। और जो इसमें फ़र्क डालने की कोशिश करेगा वो जहन्नम में जाएगा। एक घर एक घराना, एक असल है एक नस्ल है, नूर भी एक है, नूरानियत एक है, इस्मत है। क्यों कि फरमाया इल्म ना वाहिद व फजल ना वाहिद, हमारा इल्म वाहिद है, हमारी फजीलत एक है, हमारा इल्म एक है। सिगारुना किबारुना सवा, हमारे छोटे हमारे बड़े सब एक हैं। दरख्त की शाखें हैं, दरख्त ही हैं, दरख्त के पत्ते हैं। फरमाया शिया हम शजर हैं, हमारी औलादें समर हैं, हमारे शिया हमारे पत्ते। जिनको जुदा करने की कोशिश करोगे जुदा नहीं हो।
ये वो शजर है जिसकी कभी ख़िज़ा नहीं है, अल्लाह ने इसे हमेशा हरा भरा रखा है। आज दुनिया की कितनी ज़मीनें कि जहाँ पर इस्लाम का नामो निशान नहीं है, मगर हुसैन हुसैन हो रहा है। ये आज़ादारी है, जितना इसको मिटाना चाहोगे उतना उभरेगी। इसके जिस चीज़ को भी रोकना चाहोगे वो और बढ़ जाएगी। ना ज़्यादारी से टकराओ, ना आज़ादारों से टकराओ। हुसैन के मानने वाले हैं, उनको हुसैन पे छोड़ दो। अमर बिल मारूफ करो, नही अनिल मुनकर करो, बेपर्दगी ना हो। ताज़िए की ज़ियारत पे जाएं तो बेपर्दगी ना हो। मजलिसों में मखसूस शब बेदारी और दीगर चीज़ों में जाए तो जो है आपके बद निगाही ना हो। ये तमाम चीज़ें जो इस्लाह के लिए वो तो बोल नहीं है, वो तो अमर बिल मारूफ वाजिब है, लेकिन उसके साथ जो आज़ादारी की अहमियत है वो भी बोले, और जो अमल की अहमियत है, अमल आज़ादारी भी एक अमल है, नमाज भी एक अमल है, मगर टकराए नहीं दोनों। आज़ादारी को नमाज से न टकराए, ना नमाज को आज़ादारी से टकराए, क्योंकि कभी इबादत इबादत से नहीं टकराती। नमाज रोज़े से नहीं टकराता, ज़कात और हज में कोई टकराव नहीं है। आज़ादारी और नमाज दोनों इबादतें, बस एक इबादत का वक्त मुकर्रर है और एक इबादत का कोई वक्त नहीं है। नमाज का एक वक्त मुकर्रर है, आज़ादारी कभी भी की जा सकती है। इसके सिलसिले में अल्लाह ने इतनी वसअत रख दी कि तुम कहीं फ़रार ना करो कि टाइम नहीं था, मजलिस में नहीं आ पाया, मजलिस का वक्त नहीं था। अल्लाह ने वक्त दिया मजलिस के लिए, वक्त कम पड़ जाएगा, आज़ादारी कम नहीं पड़ेगी। टकराव नहीं होना चाहिए। आज दुनिया की कौमें तरक्की कर रही हैं, आने वाला फ्यूचर हमारे बच्चों के लिए बहुत साइंटिफिक मुकम्मल होने वाला है, बहुत चंद ही सालों में। ऐसे माहौल में जब लोग मज़हब से दूर हो रहे हैं आपसी इख्तिलाफ़ात की वजह से, आने वाला बहुत ख़तरनाक दौर होगा। बहुत जल्द वो दौर आ रहा है कि जब मज़हब सिर्फ कस्टम्स बन के रह जाए, रिलीजन सिर्फ रिचुअल्स बन के रह जाए, उसकी रूह ख़त्म हो जाएगी, जज्बा ख़त्म हो जाएगा। एक नहीं, सभी मज़हबों का ही हाल होगा। आज आलम इस्लाम का वही हाल है, रूह निकल गई है, ब्रांड पे सब चल रहा है। चंद चीज़ें हैं त्यौहारों की, रसूमात की, उसके ऊपर मज़हब सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक धर्म है, सिंबॉलिक दीन है, सिंबॉलिक मज़हब है, अलामती है, चंद साइंस बने हुए उस पर चल रहा है। तो आने वाले दौर को जो चीज़ बचा सकती है बद मज़हब होने से, वो है हुसैन की आज़ादारी। अपने बच्चों को बताएं, बड़ों की ताज़ीम है, भाई को भाई समझे, छोटों पे शफ़क़त करे, बड़ों का एहतराम करे, माँ बाप की इताअत करे। जिन माँ बाप ने फ़र्श अज़ा पर लाकर हुसैन बोलना सिखाया, जिस माँ ने नादे अली की लोरियों में अली की विलायत गुट्ठी में डाल दी है, उस माँ का एहतराम करे, उस बाप का एहतराम करे जिसने तबर्रुक खिला खिला के तुम्हें पाला है। अगर उन माँ बाप का एहतराम नहीं होगा तो मौला आपसे मजलिस कैसे कबूल करेगी। हुसैन पे रोने वाले तो जिन्नात भी, ये कायनात की हर शय हुसैन पे रोती है। तुम्हारा रोना हुसैन पे एहसान नहीं है, हुसैन पे रोने से तुम्हारी नजात है। मौला का क्या फ़ायदा है? मगर उसके लिए अपने घर को टूटने न दे, आपस में, और ना कौम को टूटने दे। कोई जंजीर करता है, कोई नहीं करता, कोई खूनी मातम करता है, कोई नहीं करता। जो नहीं करता है उससे पूछिए मत, जो करता है उसे रोकिए मत। अपना अपना जज्बा है। अब बहुत से लोग होते हैं जुलूस में सिर्फ हाथ रख के चलते हैं। आशूर का जुलूस है, सिर्फ हाथ रख के चल रहा है, आशूर है, उसका अपना जज्बा है। जज्बा उभरता है तो फिर रुकता नहीं। कभी कभी दो जुमलों पर क़यामत का गिरिया हो जाता है मजलिस में, और कभी पूरे मसाइब पड़े जाते, बंदा बैठा रहता है। तो उसके इरादे से नहीं होता, वो एक लहर होती है जो वजूद के अंदर एक मौज पैदा होती है, जिसकी वजह से आदमी ख़ुद को रोक नहीं पाता। तो एक जज्बा है, वो जज्बे पे कोई पाबंदी मत कीजिए। जो नहीं कर रहा है उसको जंजीर मत दीजिए,
जो कर रहा है उससे मत लीजिए, सफ़ों में इत्तेहाद कायम कीजिए, वरना हमारा ग्रुपिज़म, हमारे अपने ख़यालात, हमारी अपनी टुकड़ियाँ, बहुत छोटी माइक्रो माइनॉरिटी कौम है, बहुत कम है। दुनिया की, हिंदुस्तान की और अक़लियतों को देख के हम अपने आप को देखें तो बहुत कम है। ये जो गैदरिंग हो रही है नाम हुसैन का असर है, वरना आप कोई और फंक्शन करें, कोई और प्रोग्राम करें, कौमी प्रोग्राम करें तो एक एक महीना तशहीर करनी पड़ती है, तब जाके चंद लोग आते हैं। लेकिन ये नाम हुसैन है, ये नाम पंजतन पाक है, ये हुसैन के ताज़िये का असर है, ये मजलिस का असर है कि बस ऐलान हुआ, ऐलान पहुंचा, ज़मीर घर में बैठने नहीं देता कि अय्याम अज़ाए घर बैठ के क्या करूं, घर बैठ के क्या करूं। कभी 10 मिनट कम हो जाएंगे, कभी 10 मिनट बढ़ जाएंगे, मगर ज़िक्र हुसैन ही तो हो रहा है, अहले बैत का जिक्र ही तो हो रहा है। आप इबादत ही तो कर रहे हैं, ये इबादत नहीं तो क्या है। ये फ़र्श अज़ा कोई मुसल्ले से कम नहीं है, ये नमाज से कम नहीं है, ये नमाज मवद्दत है, ये इश्क़ अहले बैत है, ये अजर रिसालत है, ये सबका सब इबादत है। बस इस इबादत में सियासत ना होने पाए। जैसे नमाज़ों में रियाकारी आती है तो सवाब ख़त्म, अज़ादारी में पॉलिटिक्स आती है तो सवाब ख़त्म। तू बड़ा मैं बड़ा, तू आगे मैं पीछे, वो ऐसा वो ऐसा, ये वो, अरे भाई कौन क्या, ना हम थे ना हम रहेंगे। अब तो एज एवरेज ख़त्म हो गया, जनरेशन गैप भी ख़त्म हो गया, एज एवरेज भी ख़त्म हो गया। जब छोटे बड़े बराबर हो गए टेक्नोलॉजी में, यूट्यूब के दौर में, तो क्या हुआ, अब एज एवरेज नहीं रहा है। 25 साल में हार्ट फेल हो रहा है, 20 साल में हार्ट फेल हो रहा है। जवान का खून है मगर हार्ट फेल हो रहा है। तब आज का ज़माना तो वो है कि जिसने एज एवरेज को ख़त्म कर दिया। आज मजलिस में है, मैं पढ़ रहा हूँ, पता नहीं कल की मजलिस पढ़ूँ ना पढ़ूँ। आप सुन रहे, पता आज सुन रहे, कल आप रहे ना रहे। तो जब भी मजलिस में जाइए ये सोच के जाइए कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी मजलिस है, उसी खुलूस से जाइए, उसी जज्बे से जाइए। और माशाअल्लाह आपका जज्बा अच्छा है, आप सलामत रहे, आपकी समाअत बेदार है, और अल्लाह इस बेदारी में इजाफ़ा रखे। ये होना चाहिए बाकी। और अपने आप को देख के बच्चे जो है उनमें जज्बा आएगा, इंस्पायर होंगे वो लोग, उनमें विरसे के तौर पे आएगा। तो हमें तहज़ीब भी बचानी है, हमें अज़ादारी भी अपनी लेके चलनी है। हमारे दरमियान में इख्तलाफात बहुत होने लगे हैं। अय्याम अज़ा में देखता हूँ मैं इख्तलाफ होते, जो इश्यूज़ जिसको बर्निंग टॉपिक बना करके पूरे इंडिया में हमारे शियों के दरमियान में बातें होती, पता नहीं मुहर्रम और अज़ादारी ख़त्म होने के बाद फिर वो टॉपिक ही नहीं छिड़ती। होना तो ये चाहिए कि भाई मुहर्रम हो गया, अज़ादारी हो गई, अब फुर्सत का दौर है, चलिए भाई जबकि क्या टॉपिक थी, अब बैठ के आराम से बात करें। मैं देखता हूँ अज़ादारी का वक्त गुजर जाता है तो लोग होटलों में बैठ के, जो मुहर्रम में एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, मुहर्रम ख़त्म होने के बाद होटल में चाय पी रहे हैं साथ बैठकर, एक दूसरे की दावतों में शरीक हो रहे हैं। इनके घर की शादी में वो आ गए, उनके घर की मैयत में ये आ गए, और जहाँ मुहर्रम आया वहाँ इख्तलाफ हो गया। तो क्या भाई इमाम हुसैन के लिए सारे इख्तलाफात उठा के रखे थे क्या? हैं? एक घर में 4 भाई है, चारों अलग अलग हो गए, लेकिन जब माँ या बाप मर जाए तो चारों मिल के रोते। भाई का मुकद्दमा भाई पे चल रहा है, ये भाई से वो भाई को इख्तलाफ, वो भाई से ये भाई को इख्तलाफ। लेकिन जैसे ही माँ का इंतकाल हुआ या बाप का इंतकाल हुआ, चारों मिल के रो रहे हैं एक दूसरे से कि आज हम यतीम हो गए, हमारे बड़े गुजर गए। हालांकि भाई का भाई से इख्तलाफ है, कहा कि इख्तलाफ, बाप के जनाजे पे क्या इख्तलाफ, माँ की मैयत पे क्या इख्तलाफ। अरे करबलाई मिली है इख्तलाफ के लिए, अज़ादारी मिली है। जहाँ 72 जनाजे रखे हुए हैं वहाँ ठहरे हुए आप इख्तलाफ कर रहे हैं। अपने घर की मैयतों पर इख्तलाफ नहीं करते तो अहले बैत की अज़ादारी के उन दिनों में क्यों इख्तलाफ करते हो जिन दिनों में आँख में आंसू रहे और दिल में गम हुसैन रहे। ये इख्तलाफात अगर विरसे में आ गए, नस्लों में आ गए, तो ये नस्ल बैठने वाली नहीं है फर्श अज़ा।
एथिस्ट हो जाएगी। लोग कहेंगे कुछ नहीं भाई, शहादतों में इख्तिलाफ है, विलादतों में इख्तिलाफ है, चाँद निकला तो चाँद में इख्तिलाफ है, ये मौलवी वो बोला, वो मौलवी ये बोला, ये ग्रुप ये बोला, वो ग्रुप ये बोला। आखिर में जो बच्चे बड़े होंगे तो वो सिर्फ तबरुक की मजलिस के हो जाएंगे कि तबरुक क्या है, लो और चलो, बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इसका मैसेज ये, उसका मैसेज ये। एथिस्ट हो जाएंगे, कम्युनिस्ट माइंड हो जाएंगे, ला मजहब हो जाएंगे। तो जो थोड़ा बहुत भी सिंबॉलिक बचा हुआ है ये भी चला जाएगा। अब अगर इसको ही बचा के ज़रा नजात का दामन थामना है, नजात हासिल करना है, तो अपने इख्तिलाफात को हवा मत दो, जिससे जहाँ इख्तिलाफ हो वही ख़त्म कर दो। ज़ाती इख्तिलाफ है किसी बात पे, हुसैन के लिए माफ़ कर दो। अक़ीदे का इख्तिलाफ है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, भाई तुम जानो मौला जानो, हमसे कोई मतलब ना, आपसे दुआ है ना आपसे सलाम है, आप अपनी जगह हम अपनी जगह, लकुम दिनुकुम वलिय दिन वाली बात मुहावरतन कह रहा हूँ। क्योंकि हम अपनी कौम को दे तो कुछ नहीं रहे। दुनिया एजुकेशन दे रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी दे रही है, हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है। हुसैन का मातम विरसे में दे, तहजीब विरसे में दे, इत्तेहाद विरसे में दे, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सबसे आपको इत्तेहाद करना। सबसे क्या इत्तेहाद करेंगे जब मोमिनीन में इत्तेहाद नहीं है, तो गैरों से क्या करेंगे? गैरों से तो तब होगा जब आपके दरमियान हो, या मोमिन को मोमिन नहीं समझ रहा मोमिन। आपका मेरा इख्तिलाफ हो गया, आपकी घर की मजलिस है, मैं नहीं आ रहा। अरे आपस के इख्तिलाफ से मजलिस हुसैन का क्यों बाइकाट हो रहा? हुसैन की मजलिस मजलूम हो गई। तो ये जो है, इस चीज़ का हल ये है कि जिससे इख्तिलाफ हो उसके घर पे चले जाए, उसे फ़ोन कर ले, भाई आप मेरे पास आ जाइए, मैं आप पास आता हूँ, कुछ बात करना है, कुछ बात मेरे दिल दिमाग में कुछ ऐसी आ गई, कन्फ्यूज़ हूँ, क्लियर। ये है सबसे उम्दा, बनाम हुसैन, बनाम अली, वरना हमारी कौम बिखर जाए। ये आज़ादारी, ये मसाइब में खलल होता है। सच बताओ, मसाइब पढ़े जाते मगर आंसू पैदा नहीं होते, क्योंकि आदमी मजलिस में बैठा है, फुला चेहरे को गौर किया, अरे ये भी आया वो भी आया, तो इनको उनको ना देखिए, आप ये देखिए कि सैयदा ही हैं, और सैयदा के साथ सैयदा की पोती भी आई, वो शहजादी आई है जिसके कान से गोशवारे चले, वो बीबी आई है कि जिसके कान से गोशवारे चले, वो शहजादी आई है कि जिसने शाम गरीबा के मौके पर उस वक्त अपने चचा को आवाज़ दी जब एक शकी कह रहा था कि ये बालियाँ मुझे दे दो। बीबी ने कहा था रुक जाओ, हम आले मोहम्मद है, हमें हाथ न लगाओ। वो रुक गया, कहा आप ही दे दीजिए। पूरी कोशिश करने के बाद जब बालियाँ नहीं उतरी, जालिम ने देखा कि कोई और शकी आ रहा है, तो कहा कि मैं नहीं लूँगा, फुला ले लेगा। लिहाजा उसने दस्तदराजी की। अब बीबी के कान जख्मी हो गए, इस जोर से छीना कि बीबी चीख मार के रोई और रोते हुए खेमे से निकल के कहा, चचा अब्बास, अरे जो बालियां आपने पहनाई थी जालिम ले गया। ए चचा, मुझे उतारना भी नहीं आता, आपने उस वक्त पहनाई थी जब पहनना नहीं आता था, अब छीनी गई, मुझे उतारना भी नहीं आता। वो शहजादी के करबला से शाम तक जिसका चेहरा अक़दस तमाचों से नील था, अल्लाह अकबर, क़यामत की मंजिलें थी। आप बस इतना सोच लीजिए, मजलिसों में आते अगर कोई 4 साला बच्ची नंगे पैर हो, धूप में चल रही हो,
तो आपका दिल उसे देख के कहता है या अल्लाह मैं कुछ ऐसा कर दूं कि कम से कम इसके पैर में चप्पल आ जाए। या ये कहते हैं उसकी माँ से कि इतनी धूप में अपनी बच्ची को लेके ना निकलो, कम से कम कुछ देर साए में रहो। अल्लाह आज दूसरों के बच्चों को देखते धूप में तो देखा नहीं जाता, जहाँ दाना गिरे तो भुन जाए, वहाँ बीबी अपने बाबा के लाशे पे खड़े होकर, चचा के लाशे के सामने खड़े होकर बैठ कर हे बाबा रोज अपने सीने पर सुलाते थे, आए मैं सकीना क्या करूं कि अब आपका सीना भी नहीं मिलता। क्योंकि बीबी जब अपने बाबा के सीने अक़दस के सामने आके बैठी, इलैया इलैया सकीना सकीना मेरी बच्ची आ जा, तो जाके बैठी तो चाहती थी कि अपने बाबा के सीने को बोसा दे, मगर ये कि जिस्म पे इतने तीर थे कि बीबी ने कहा बाबा अरे आपका सीना तीरों से छल्ली है, मैं आपकी बेटी बोसा भी नहीं ले सकती। अल्लाह अकबर। यही कान ज़ख्मी, चेहरा ज़ख्मी, इसी आलम में जिंदाने शाम में कब्र बन गई, कफन न मिला, बीवी को वैसे ही दफन किया गया। वो क़यामत की मंजिल है कि एक दौर आया जब सरकार अलमुल खुदा सैयद मुर्तज़ा के ज़माने में बीबी ने ख्वाब में आन के कहा वक्त के बादशाह से कहो हमारी कब्र में पानी आ गया है। आपने समझा कि शायद मैंने ख्वाब से ही नहीं देखा। दूसरे दिन फिर ख्वाब आया, रात तुझसे कहा गया तूने नहीं सुना। अब जो ये सुना तो सैयद दौड़ते हुए गए। बादशाह ने कहा ये क्या हाल है? कहा रात मैंने बीबी को ख्वाब में 2 रात से देख रहा, मेरी शहजादी अज़ियत में है, अरे उसके रुखसार नीले हैं, उस बीबी की नुसरत करो जो अपनी कब्र में भी इस वक्त अज़ियत पा रही है कि पानी उतर चुका है। ये सुनना था। बादशाह ने कहा चले सैयद कब्र में तो उतरो। कब्र खोदी गई, लाशा निकाला गया, पानी निकाला गया और फिर कब्र को दोबारा उस्तवार करके अलमुल हुदा ने कब्र में लाशे को रखा और जब बाहर निकले तो इतना रोए कि गश ही आ गई। लोगों ने उठाया, अरे आपकी आंखों पे तो पट्टी थी। कहा कि हाँ मेरी आंखों पे पट्टी थी, लेकिन लाशे अक़दस को जब ज़मीन पर रखते रखते हल्की सी पट्टी हटी तो मैंने मध्यम निगाहों से देखा शहजादी के कान पे खून जमा हुआ है। मैं चीख के रोने लगा, ए शहजादी अरे आपके नाम से बीमार शिफा पाते हैं, आपका वसीला देकर खुदा को लोग शिफा पाते। ए दूसरों को शिफा देने वाली बीबी, ए अल्लाह की बारगाह में वसीला बनने वाली शहजादी, ये क्या आलम है। सदियाँ गुजर गई, अब भी कान जख्मी है और ऐसा लग रहा है जैसे कह रही हो चचा, ए चचा अब तक मेरे खून रुकता नहीं है, ए बाबा अब तक सकीना मजलूमियत का आलम में कब्र में गुजार गई। पालने वाले तुझे वास्ता ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस ज़िक्र को कबूल फरमा, हमें कोई गम न दे बजुज़ गम हुसैन के, जब तक ज़िंदा हैं पालने वाले
अपने अमन व अमान में रख, जो ज़ियारतों से मुशर्रफ फरमा, और जो ज़ियारतों पे जा रहे उनकी हिफाजत फरमा। आका मौला के ज़ोर में ताजील फरमा, हमें उनके नासिर व शुमार।